चलो देखते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस होता क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आईपी एड्रेस कहाँ यूज होता है इसको भी देखेंगे आज। ठीक, अधिकतर देखते हुए कि आप जब भी कोई हैकिंग होती है तो उसमें एक चीज़ होता है कि हैकिंग में पुलिस सबसे पहले आईपी एड्रेस को ट्रैक करती है। यानी आईपी एड्रेस कहा जाए तो वो एक एड्रेस होता है जिसके थ्रू, जैसे मान लीजिए कोई अगर लेटर भेजा जाता है आपके घर, तो लेटर जब हम भेजते हैं तो एड्रेस के थ्रू ही लेटर वहाँ पर पहुँचता है आपका। ठीक है ना, जैसे हम जब भी लेटर सेंड करते हैं तो उसमें रिसीवर का और सेंडर का दोनों एड्रेस लिखा होता है ना। यानी कहने का मतलब हो गया, चलो इसको थोड़ा सा जो लिखे हुए उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे लिखते हैं। एन आईपी एड्रेस इज ए यूनिक एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज ए डिवाइस ऑन द इंटरनेट और ए लोकल नेटवर्क। मतलब आईपी एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जो कि पहचान करता है कहाँ पर, लोकल एड्रेस में, लोकल जो नेटवर्क तैयार होता है उसमें, या इंटरनेट पर ना। इंटरनेट पूरे विश्व के नेटवर्क को मिलाकर क्या बनता है, इंटरनेट। यानी पूरे विश्व के जितने कंप्यूटर्स हैं उनको मिलाकर क्या बनता है, इंटरनेट। अब उसमें आप कहाँ हो, आपकी पहचान क्या है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो आईपी एड्रेस आवश्यक है। ठीक है, आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक शब्द है, ठीक है, अभी इसको हम बताएंगे आगे आपको। विच इज द सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेट ऑफ डेटा सेंट वाया द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क। यानी प्रोटोकॉल एक ऐसा रूल्स और रेगुलेशंस होता है जो कि इंटरनेट पर डेटा जो हमारा भेजा जाता है तो उस डेटा को गवर्न करने के लिए, यानी उसको मैनेज करने के लिए। जैसे आपने मान लीजिए यहाँ से आप डेटा मुंबई भेज दिए ना, तो डेटा किस फॉर्मेट में जाएगा, किस रूप में जाएगा, किस स्पीड से जाएगा, ठीक है, किस फॉर्मेट में जाएगा, ये सब आइडेंटिफाई करने का जो काम है किसका है, वो प्रोटोकॉल का। इसी जो नियमों और कानूनों का संग्रह है उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, इट इज ए स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स सेपरेटेड बाय पीरियड्स। यानी कहने का मतलब जो आईपी एड्रेस होता है वो नंबर होता है। ठीक है ना, अब इसकी परिभाषा हमको बदलनी पड़ेगी क्योंकि पहले आईपी एड्रेस जो था हमारा आईपी वर्जन 4 चलता था, लेकिन अब जो है आईपी वर्जन 6 आ गया है जिसमें नंबर और वर्ड्स दोनों मिले हुए होते हैं। यानी ABCD भी मिली होती है उसमें और 1 2 3 भी होता है, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना, तो इट इज आईपी एड्रेस जो पहले चलता था अभी तक आईपी एड्रेस 4, लेकिन अब क्या आ गया 6। तो आईपी एड्रेस 6 में जो है दोनों चीजें आप मिली हुई होती हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एलोकेटेड बाय द आईना। एक संस्था है आईना, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक संस्था है आईना जो कि हमको आईपी एड्रेस एलोकेट करती है। जैसे मान लीजिए जो हमको आईपी एड्रेस मिलेगा ना, हाँ जहाँ रहता है, यानी कहने अभी बता रहे हैं इसको, यानी कहने का मतलब होगा आईना की संस्था है ना जिसके द्वारा आईपी एड्रेस अलॉट किया जाता है। और आईना जो है किसके अंडर में काम करती है, ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये संस्था है जो कि अमेरिका में, इसकी स्थापना 1998 में की गई। कब की गई, 1998 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है, USA में, अमेरिका में है। ठीक, तो यानी कहने का मतलब हो गया कि जो पूरा आईपी एड्रेस का मकड़जाल है इसको मैनेज करने की जो जिम्मेदारी है वो इसके ऊपर है, ICANN। लेकिन जो आईपी एड्रेस उसको आप कंप्यूटर तक असाइन करने का जो काम है वो आईना के द्वारा किया जाता है। जो आईपी एड्रेस होता है वैसे देखा जाए तो 2 प्रकार का होता है, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। तो पहले अभी भी चल रहा है आईपी वर्जन 4, और लेकिन अब आईपी वर्जन 6 भी चलने लगा क्योंकि कंप्यूटर्स की संख्या बढ़ गई और उसके जो नंबर्स थे वो कम पड़ गए। ठीक है, इसीलिए आईपी वर्जन 6 को जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है, और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इसमें असंख्य, मतलब इतने नंबर आप बना सकते हैं कि कंप्यूटर जोड़ते जोड़ते थक जाओगे, लेकिन इसके नंबर खत्म नहीं होंगे। ठीक, यानी अगर देखिए जितने कंप्यूटर्स उतने आईपी एड्रेस, हर कंप्यूटर का एक अलग आईपी एड्रेस होता है। किसी भी 2 कंप्यूटर का सेम आईपी एड्रेस नहीं हो सकता।
कैसे? मान लीजिए आपका अब मोहल्ला है ना, नगर पालिका के द्वारा सबको हाउस नंबर दिया जाता है ना। हाउस नंबर किसी भी दो घर का हाउस नंबर अगर सेम हो जाएगा तो डाकिया जब लेटर लेकर आएगा तो किस घर में पहुंचाएगा, फिर वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो वैसे इंटरनेट के ऊपर भी हर कंप्यूटर का एक अलग आईपी एड्रेस होता है, इसलिए जब डेटा हमारा आता है ना, डेटा जब हमारा आता है तो जिस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है उसी कंप्यूटर पर हमारा डेटा डिलीवर होता है, ठीक। और जब भी कोई ट्रैकिंग करनी होती है तो आईपी एड्रेस के द्वारा ही ट्रैकिंग की जाती है। जैसे कि हमने बताया आपको, जैसे कि एक हाउस नंबर मान लीजिए ना, हर घर का एक हाउस नंबर होता है, वैसे हर कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो यानी किसी भी दो कंप्यूटर्स का आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया 192.168.1.1, ये आईपी एड्रेस का एक उदाहरण है, ठीक है ना। ये आईपी एड्रेस का उदाहरण है। आईपी एड्रेस तो टोटल 5 भागों में बांटते हैं। टोटल जो है अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत 1 से लेकर 152 के बीच में होती है, और इसको आईपी एड्रेस जो है 1 से लेकर 152 के बीच में होती है, इसको 5 भागों में बांट दिया गया है। अभी अगली क्लास में बताएंगे उसको फिर से, जो है कि कुछ मिलिट्री के लिए रिजर्व रखा गया है कुछ आईपी एड्रेस, कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रिजर्व रखा गया है, पब्लिक के लिए रिजर्व रखा गया है अलग से, ठीक है। और कुछ मिलिट्री के साथ साथ जो रिसर्च होता है उसके लिए रखा गया है, ठीक। तो यानी कहने का मतलब हो गया आईपी एड्रेस जो हमारा है 1 से लेकर 152 के बीच में। अगर वैसे हम क्लासीफाई करें तो कंज्यूमर आईपी एड्रेस जो कस्टमर के लिए अवेलेबल है ना, वो हमारा कंज्यूमर आईपी एड्रेस हो गया। प्राइवेट आईपी एड्रेस, ठीक, जो प्राइवेट रूप से काम किया जैसे मिलिट्री वगैरह के लिए हमने बताया ना, जिसको दूसरा कोई एक्सेस ना कर सके, दूसरों के लिए कोई ज़रूरत ना हो। उसके बाद पब्लिक आईपी एड्रेस, पब्लिक के लिए, जन सामान्य के लिए। इस पब्लिक आईपी एड्रेस भी 2 प्रकार का होता है, एक डायनेमिक और एक स्टैटिक, ठीक। डायनेमिक आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेस होता है जो कि आपके आईएसपी मतलब आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे एयरटेल, जियो, जो भी है सब, बीएसएनएल ना, ये सब आपके आईएसपी यानी जिससे आप इंटरनेट की सर्विस ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आईएसपी, वो आप आईएसपी कहलाते हैं, ठीक। तो जो हमारे आईएसपी हैं, ठीक, वो जब आप उनसे कनेक्शन लेंगे, ठीक है, तो अगर उनसे डायनेमिक आईपी एड्रेस सेट है तो आईपी एड्रेस अपने आप बदलता रहेगा हमेशा, ठीक। जब भी आप अपने कंप्यूटर को खोलेंगे तो आईपी एड्रेस आपका बदलता रहेगा हर बार, जरूरी नहीं बदले, लेकिन अधिकतर बदलता रहता है। लेकिन अगर डायनेमिक आईपी एड्रेस है, सॉरी स्टैटिक आईपी एड्रेस है अगर, तो जो आईपी एड्रेस कंपनी आपको दे देगी, आप अपने कंप्यूटर में उसको यूज कर लोगे तो वही आईपी एड्रेस हमेशा चलेगा, आप आईपी एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते, ठीक। जैसे मान लीजिए आपको यही आईपी एड्रेस 192.168.1.1 दे दिया गया कि आप इस कंप्यूटर में अपने यूज करेंगे, आप अपने नेटवर्क में यूज करेंगे, तो फिर यही आईपी एड्रेस हमेशा आप यूज करेंगे, वो बदलेगा नहीं। लेकिन डायनेमिक क्या है, एक सर्वर होता है DHCP बनाया जाता है आईपी एड्रेस को एलोकेट करने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर्स को एलोकेट करने के लिए। डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल DHCP यानी नेटवर्क में जैसे ही कंप्यूटर को लगाएंगे ये सर्वर आपके कंप्यूटर को आईपी एड्रेस अपने आप अलॉट कर देगा। इस सर्वर का काम होता है, इसे एक नेटवर्क में बनाया जाता है DHCP सर्वर को, ठीक है ना। तो DHCP सर्वर जो होता है ये आईपी एड्रेस को अलॉट करता है। तो कुल मिला के इतना भी समझिए इस क्लास में जो है कि जो आईपी एड्रेस होता है लाइक एज ए होम एड्रेस, जैसे ही कि होम एड्रेस होता है वैसे ही आपका आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस का काम बेसिकली यही है कि आपका जो कंप्यूटर है इंटरनेट से तभी जुड़ेगा, जैसे जुड़ेगा तो उसके तुरंत बाद आपको एक आईपी एड्रेस अलॉट किया जाएगा। अगर आईपी एड्रेस अलॉट नहीं होगा तो आपका मोबाइल और आपका कंप्यूटर इंटरनेट से नहीं जुड़ेगा। यानी एक प्रकार समझिए अगर इंटरनेट से जुड़ रहा है तो आईपी एड्रेस अलॉटमेंट उसका होगा ही होगा।
एकदम कंफर्म है, किसी भी रूप में जो है आईपी एड्रेस का अलॉटमेंट जो है होगा ही। अगर आईपी एड्रेस का अलॉटमेंट नहीं हो रहा है तब इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो इंटरनेट कंप्यूटर है इंटरनेट से वो नहीं जुड़ पाएगा, ठीक। क्योंकि जब घर बनता है तो इसीलिए सबसे पहले उसका हाउस नंबर अलॉटमेंट होता है, ताकि आपका एक आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि आपका घर कहाँ है, किस मोहल्ले में है, उसका घर नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, मोहल्ला नंबर क्या है, ठीक। तो इसीलिए जब भी देखिए आपका मोबाइल गायब होता है ना, IMI नंबर होता है ना, IMI नंबर से ट्रैक किया जाता है उसको, पुलिस वाले ट्रैक करते हैं। EMI नंबर जो होता है, EMI नंबर से ट्रैक करते हैं उसको। कैसे ट्रैक करते हैं? क्योंकि वही उसमें फीड होता है ना। तो कंप्यूटर में भी आपके क्या होता है कि आईपी एड्रेस से फीड होता है। जब ट्रैकिंग होती है आपकी ना, मान लीजिए हैक कर लिया किसी ने कंप्यूटर आपका, या कोई ऐसी साइट खोल दी है आप कि पुलिस आपके घर पहुंच गई ना, तो कैसे ट्रैक करते हैं? इसी से ट्रैक करते हैं कि आईपी एड्रेस जब आप कंप्यूटर में डाले रहते हो तो आईपी एड्रेस आपके लोकेशन के थ्रू ये ट्रैक होता रहता है कि आपका कंप्यूटर चल कहाँ रहा है, और फिर पुलिस आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। पुलिस नहीं, कोई भी खुफिया एजेंसी है, कुछ भी कोई भी ट्रैक कर सकता है। तो आपको आईपी एड्रेस एक ही माध्यम है कंप्यूटर को ट्रैक करने का, वो है मात्र और मात्र आईपी एड्रेस, ठीक है। तो बस आईपी एड्रेस पूरा एक छोटी सी क्लास ले रही है। अभी इसमें और भी कई भाग होते हैं, जैसे इसके प्रकार हो गए और भी कई चीज़ें, इसको हम अगली क्लास में बताएंगे। This person Charlie got it. Got it, sir.